शिव महापुराण की कथा है। आपको कथा में कहा था कि श्रावण के महीने में मेरे देव आदिदेव महादेव की दुगनी भक्ति, मतलब एक लोटा जल नहीं, कितना, 2 लोटा जल शिव को समर्पित करके जा रहे हैं सब। 2 लोटा जल बाबा को समर्पित कर। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। श्रावण शिव महापुराण की कथा में गंगा और पार्वती की मूल तत्वता, जैसे श्रावण का महीना आता है तो गंगा मैया और पार्वती मैया, ये दोनों सृष्टि के भार जब भगवान शंकर पर आ जाता है 4 महीने तक, जिसको हमारे यहाँ चतुर्मास कहा, तो ये 4 महीना जब चतुर्मास का आता है तो सृष्टि का संपूर्ण भार मेरे देवादिदेव महादेव पर आ जाता है। और देवादिदेव महादेव पर जब सृष्टि का भार आता है तो केवल अकेले महादेव इस भार को नहीं उठाता, इस भार को उठाने के लिए गंगा और माता पार्वती भी उनके नजदीक में आकर खड़ी हो जाती है। देखिए बड़ा सुंदर संवाद, ध्यान रखिएगा जरा श्रावण शिव महापुराण की कथा का। केवल एक पुरुष का कार्य नहीं है परिवार का भार उठाने का, केवल एक पुरुष का भार कर्तव्य नहीं कि परिवार का भार केवल पुरुष उठाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धर्म पत्नी जो होती है, जिसको धर्म की ध्वजा कहा जाता है, धर्म पत्नी जो होती है ये पति के साथ मिलकर आधा भार अपने माथे पर लेकर चलती है, उसको धर्म पत्नी कहते हैं, जो भार तत्व को ग्रहण कर कर चलती है। केवल पति नहीं, केवल पति नहीं, धर्म पत्नी भी भार ग्रहण करते। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। संपूर्ण भार पुरुष अपने ऊपर नहीं लेते, आधा भार धर्मपत्नी भी ग्रहण करती है। वो भार कैसे कम होता है, जरा ध्यान देना कथा पर। पति दुकान पर जाकर, नौकरी पर जाकर, व्यापार करने पर जो कमा कर लाता है उसका भार, जो कमा कर लाया उसके माध्यम से धन से घर का थोड़ा भार कम हो जाता है। ये तो हुई कमाई से। अब शिव महापुराण की कथा कहती है कि पत्नी आधे भार को कैसे कम कर देते हैं, तो कहा धर्म पत्नी आधे भार को ऐसे कम कर देती है कि वो घर में रहकर बच्चों का देख रेख कर कर, आए हुए अतिथिगण का सम्मान कर कर, भजन कर कर, कीर्तन कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, जो भगवत स्मरण में डूब कर जितना पुण्य अर्जित करती है धर्मपत्नी, उसमें से आधे से आधा पुण्य अपने पति के खाते में देती चली जाती है, उस भार को उठाने के लिए।
उस भार को उठाने में आधे से ज्यादा भार धर्मपत्नी अपने व्रत, अनुष्ठान, मंत्र, साधना, तप, उपवास आदि के माध्यम से काट देती। एक बात और याद रखिए, श्रावण के महीने में सारे व्रत आते हैं बहुत सुंदर सुंदर। छोटी तीज का व्रत भी आ जाता है, बड़ी तीज का व्रत भी आ जाता है। दुबे जी, छोटी तीज भी आएगी, बड़ी तीज भी आएगी, और अच्छे से अच्छे व्रतों का क्रम रामकिशोर जी बीच बीच में श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक में आते रहते। ये 4 महीना जो व्रत आते हैं, इन व्रतों की मूलता क्यों कही गई है? ये सारे व्रत चतुर्मास के अंतर्गत ही आते हैं, इन व्रत को बाद में भी आ जाना चाहिए, पर नहीं। मूल जो व्रत हैं, पूजन है, अनुष्ठान है, देवी देवताओं के जो पूजन के भाव बताए, वही चतुर्मास में बताए। इसका कारण क्या है? क्यों चतुर्मास के व्रत की महत्वता होती है? तो कहा इस चातुर्मास के अंतर्गत स्त्री, नारी जो व्रत धारण करती है, हाथों में चूड़ा पहनना, पाँव में पायल पहनना, महावुर लगाना, मेहंदी लगाना, ये जितने छोटी तीज, बड़ी तीज और अन्य तीजों आएंगे, त्योहार आएंगे चतुर्मास में, माताएं हरतालिका तीज हुई, छोटी तीज, बड़ी तीज हुई, भादों के कोई व्रत हुए, अनुष्ठान हुए, छठ हुई, पूजन, जो भी माताएं पूजन करेंगी उसके अनुसार वो हाथों में, शरीर पर 16 श्रृंगार धारण करती हैं, बहुत सारे श्रृंगार धारण करती हैं, और श्रृंगार धारण करने के साथ साथ माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं भी इन 30 त्योहार पर दान करती हैं। जो अखंड सौभाग्य की सूचक, जो अखंड सौभाग्य की वस्तुएं वो देने का प्रयास करते हैं, दान। क्यों जीजियो, एक बात बताओ, जितने भी माताएं कथा सुन रही हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, श्रावण के महीने की श्रावण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, एक बात दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं, ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं। बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान पर। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। और विदेश की माताओं का क्या संकल्प होता है? महाराज, भारत का एक संत विदेश गया और भारत के संत जब विदेश गए तो वहां पर एक मां, एक स्त्री पति की कब्र के पास में बैठकर पंखा कर रही थी। भारत के संत को बड़ा दुख हुआ, देखो हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, हमारे भारत की भूमि की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो भारत की माता से भी बढ़कर है कि पति मर गया, कब्र के अंदर है,
तो भी पंखा कर रही हैं। ये तो इनसे भी बड़ी है, भारत की माता से भी बड़ी, ये विदेश की माता। तो भारत के संत से रहा नहीं गया और भारत के संत ने जाकर पूछ लिया विदेश की माता से, माँ जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, वो प्रथम गिनती में आती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया उसके बाद भी उसकी कब्र को पंखा कर रही हो। इतने में विदेश की माता ने कहा, मैं पति को पंखा नहीं कर रही, हमारे यहाँ नियम है जब तक पति की कब्र नहीं सूख जाए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए पंखे से सुखा रहा। इसलिए पंखे से सुखा रही नहीं। मेरे भारत की माताओं में और विदेश की माताओं में अंतर है साहब। मेरे भारत की माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं धारण कर कर अपने आप को गौरवान्वितता महसूस करती हैं और विदेश की माताएं ये सब वस्तुएं उतार कर गौरवान्वितता महसूस करती हैं। क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान? किस महाराज मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी और मैया कोई काम नहीं, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे और मैया कोई काम नहीं, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे और मैया कोई कामना नहीं, मेरे पाँव में बिछुड़ी का जोड़ा रहे, एक बिछुड़ी नहीं कितनी, 2 3 4 5, एक एक पाँव में जोड़े से बिछुड़ी होना चाहिए, केवल एक नहीं, सिंगल नहीं। वो तो आजकल का फैशन हो गया महाराज, जो केवल एक बिछुड़ी धारण कर लो उसी में फैशन दिखे। श्रावण की शिव महापुराण की कथा कहती है जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पांव में जब बिछुड़ी डाली जाती है तो वो बिछुड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछुड़ी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ होता। बोला सही है कि गलत? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पाणी ग्रहण संस्कार किसी बेटी का होता है, उसके पांव में जब पहली बार बिछुड़ा पिनाया जाता है, बिछुड़ी पिनाई जाती है, तो वो बिछुड़ी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चेन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बिछुड़ी शादी के मंडप में नहीं पिनाई जाती। क्यों? जैसे ये बिछुड़ी एक दूसरे से पांव में बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी अंतिम श्वास तक ऐसी ही बंधी की बंधी रहे, यही वर्णन है। वो तो अब माताओं ने थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिया, अब पांव में ज्यादा बिछुड़ी नहीं पहनती, गड़ती है, चुभती है, एक बिछुड़ी धारण है। महाराज पर नहीं, बिछुड़ी भी 2 हो, जोड़े से। हमारी माताएं, भारत की भूमि की जो माताएं हैं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है कि गलत है? एक अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती हैं,
अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी, 2 चूड़ा डालेगी, 4 डालेगी, 12 डालेगी, पर सिंगल नहीं, अकेली। और सरल भाषा में समझ लो, हमारे यहां ठेले पर लेने जाओ तो जो केले अपन खाते हैं वो भी सिंगल नहीं देते, उसको भी जोड़े से दिया जाता है। 2 दूं की, 12 दूं की, आधी दर्जन दूं की 1 दर्जन। अब अंदाजा लगाइए, हमारे यहां देने का भी एक भाव है। श्रावण के महीने की शिव महापुराण की कथा, जिसका नाम है श्रावण शिव महापुराण की कथा, ये कहती है कि पार्वती जी ने और गंगा जी ने ये चतुर्मास में जितना सौभाग्य का दान दिया है, उनके बराबर दुनिया का कोई व्यक्ति इतना सौभाग्य का दान नहीं दे सकता जो माता गंगा और पार्वती दोनों दान दे रहे। प्रतिदिन दे रहे हैं। और अब तो फैशन आ गया, तुम लोगों जो सौभाग्य का दान देते हो प्लास्टिक की डलिया में देते हो, पर एक एक पुराण को उठा कर देख लेना, एक एक उद्यापन को उठा कर देख लेना, जितनी तुम कथा तुम्हारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पड़ी हो उनको उठा कर देख लेना, उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है। उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया गया। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है, और बांस अखंड सौभाग्य, जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकनी में जब दान दिया जाता है, तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ता रहे। पर अब थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया, तो प्लास्टिक की डलिया, पर प्लास्टिक की नहीं। महाराज, आप सबको मालूम होगा समुद्र के पास कितना पानी है? पानी की कमी है समुद्र के पास, पर समुद्र के पास में पानी की कमी नहीं है, फिर भी समुद्र पानी पीने को तरसता है। पानी की कमी समुद्र के पास नहीं है, पर पीने को तरस रहा है। धन की कमी व्यक्ति के पास नहीं है, गाड़ियों की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, सब सुख सबके पास है, पर व्यक्ति शांति को तरस रहा, भीतर के सुख को तरस रहा, आत्मशांति किसके पास है? कोई कह दे एक डॉक्टर भी पढ़ाई करने के बाद हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को थोड़ा समय अपने खुद के लिए निकालना चाहिए। सवेरे 9 बजे अपनी कुर्सी पर इंजीनियर भी बैठता है, डॉक्टर भी बैठता है, और एक अधिकारी भी बैठता है, शाम को 5 बजे तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, फिर घर गया, फिर काम में लग गया, फिर करा, और मालूम पड़ा कि तुमने अपना समय दिया तो सही, पर अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन तुमने अटैची भरकर पैसा इकट्ठा तो कर लिया, पर मालूम पड़ा कि एक दिन खुद को ही बीमारी हो गई, और जो रखा हुआ पैसा था, जो तुमने इतने दिल से कमाया था, वो खुद की ही बीमारी में लग गए। समुद्र के पास पानी बहुत है, फिर भी समुद्र प्यासा है। समुद्र के पास जल बहुत है, फिर भी समुद्र को तृप्ति नहीं है, उछलता है, पुकारता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था कि ये तुम्हारे 1 महीने के अंदर 2 प्रदोष आ जाते हैं, ये प्रदोष तुम किसके लिए लेकर आते हो, और आप ये प्रदोष के दिन इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? आखिर क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शंकर को प्राप्त करने का दिन हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शिव को प्राप्ति का केंद्र बिंदु हो जाता है?
क्या कारण है कि प्रदोष के दिन आप इतने आनंद में, इतने उत्साह में रहते हो जैसे समुद्र की लहरें चल रही होती है? आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। एक धर्म पत्नी अपने पति को इतनी उमंगता में, इतनी प्रसन्नता में देखती है तो प्रश्न तो करेगी ना, इतने खुश क्यों हो रहे हो, क्या कारण क्या है? तो पति भी कहेगा आज मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, फिर पति कहेगा आज हम एक हमारे दोस्त से मिले थे, आज हम वहां गए थे, इतनी उमंगता, इतना प्रसन्नता, इतनी भीतर की आनंद था। तो भगवान शिव जी से भी पार्वती जी ने पूछा कि तुम्हारे भीतर इतना प्रदोष के दिन इतनी उमंगता रहती है, प्रदोष के दिन इतना उत्साह रहता है, प्रदोष के दिन तुम्हारे अंदर इतना आनंद रहता है, आखिर क्यों? भगवान शंकर कहते हैं वो समुद्र जिसके अंदर जल ही जल भरा पड़ा हुआ है, सारा जल उसके पास है, फिर भी समुद्र मुझे पुकारता है, उछलता है और मुझे पुकारता है, तो समुद्र को देने के बहाने मैं पूरे संसार के लोगों को प्रदोष के दिन प्रदान कर दे। समुद्र को देने के बाद समुद्र को तो मुझे देना है, मैं जल दूंगा समुद्र को, प्यासा है वो। पार्वती जी हंसने लगी, समुद्र और प्यासा, जिसके पास दुनिया का जल भरा पड़ा है, सारा जल उसके पास में, सब कुछ है। ये संसार के लोगों के पास भी समुद्र जैसी हालत है, समुद्र के पास सारा जल भरा पड़ा है, तुम्हारे पास में भी सब कुछ है, साड़ी है, कपड़े हैं, एक एक मेरी जीजियों के पास, एक एक मेरे जीजाओं के पास कम से कम 5 से 6 जोड़ चप्पल और जूता भी है। वो जूता रखने की अलमारी भरी पड़ी है, कपड़े की अलमारी भरी पड़ी है, सारा सब कुछ है। और फिर निवेदन करूं, ना कोई घड़ी की कमी, घड़ी भी सबके पास में 2-2 3-3 है, कपड़े भी 4-4 10-10 जोड़ है, सोने की गादी और तकिया भी है, नई नई बेडशीट अलमारी में थप्पी लगी रखी है, एक एक चीज सब है। समुद्र के पास जैसे सब कुछ है पर भीतर से तृप्ति नहीं है, फिर भी तरस रहा है जल के लिए, सब कुछ है पर वह भीतर की शांति नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो प्रदोष के दिन मेरे शिवालय तक आता है, मुझे पुकार लेता है, मैं उसको भीतर की शांति दे देता हूँ, आनंद दे देता हूँ, उमंग दे देता हूँ, उत्साह। कई लोग सर्च कर रहे हैं, प्रदोष का व्रत है, प्रदोष के व्रत में आज मान लो मंगलवार का प्रदोष है, मान लो सोमवार का प्रदोष है, मान लो गुरुवार का प्रदोष है, तो प्रदोष में मैं क्या खाऊं, आज के व्रत में क्या खाया जाए? लोग नेट पर सर्च करते हैं, लोग गूगल पर सर्च करते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, पोथी पुराणों में ढूंढते हैं, क्या खाया जाए। हम क्या खाएं जिससे भगवान हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमें दर्शन दे। हम क्या खाएं? हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, किसी भोले व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का धन मत खाओ, प्लाट मत खाओ, उसका पैसा मत खाओ। अगर तुमने उसका प्लाट नहीं खाया, उसका पैसा नहीं खाया, उस गरीब व्यक्ति का, उस भोले व्यक्ति को तुमने धोखा देकर कुछ अगर खा लिया तो समझ लो कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम कुछ खाओ चाहे मत खाओ, पर किसी सीधे, किसी भोले और किसी गरीब व्यक्ति का हक मत खाओ, तुम्हें व्रत का फल मिल जाए, तुम्हें व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। हम क्या आज संपूर्ण देशवासियों को अनंग त्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई हो। ये मेरे महादेव की वो त्रयोदशी है, इस त्रयोदशी पर आज सोम प्रदोष भी है। इस त्रयोदशी का मतलब अगर संसार के लोगों को मालूम पड़ जाए, ये केवल साल भर में एक बार आती है। महाराज, वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, इसको अनंग त्रयोदशी कहते हैं।
इस त्रयोदशी का महत्व, जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहां अदालत तक बात पहुंच गई हो, या बेटियां मायके रह रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो, या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र स्मरण, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र पूजन, पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो, पर इस अनंग त्रयोदशी की आराधना का फल ही दूसरा है, इसका महत्व ही दूसरा है। अनंग त्रयोदशी, जिस दिन केवल भगवान शंकर के शिवलिंग जैसे ये जलाधारी है माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहां अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है वो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है उस स्थान पर आज अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मोटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकते। ये अनंग त्रयोदशी की महत्वता है, आज की महत्वता। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन भगवान अपने साड़ू भाई के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन महादेव कामदेव के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है अनंग त्रयोदशी का दिन जिस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म करा था और उसको अनंग कर दिया था। और आज पूरे राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंग त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा है। अनंग त्रयोदशी अनंग त्रयोदशी आज के दिन जो 35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 42 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं तो अगली जो अनंग त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है अनंग त्रयोदशी। जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया। प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान
इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने? इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने? कौन करे इतना वर्णन? अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा हो, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष